स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स प्रॉब्लम नंबर 12.10 आज आपका आ रहा है, जो कि आपके पास है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। हमारे पास फोकल लेंथ है किसकी, कन्वेक्स लेंस की 6 सेंटीमीटर is to be used to form the image 3 times the size of object। अगर आपके पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, p साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, p है, तो हमारे पास इमेज जो बन रहा है 3p है, 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जस्ट उसने ये कंडीशन दिया, कन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 6 centimeter is to be used to form virtual image 3 times the size of object where the lens must be placed। Q आपने फाइंड करना है। तो अगर आप लोग देखें तो आपके पास आ रहा है आपके पास जो इमेज दिया हुआ है Q वो 3p दिया हुआ है, और आपके पास p का आपको नहीं पता, तो फर्स्ट आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये p फाइंड आउट करना है। p आपके पास क्या है, आपके पास क्या फोकल लेंथ बेटा 6 सेंटीमीटर गिवन है। इसलिए आपके पास जो कन्वेक्स लेंस है, आपके पास कन्वेक्स लेंस में आपके पास इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, जैसा कि उसने कहा, और वर्चुअल हमारे पास के इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, तो हमारे पास वो क्या है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। और हमारे पास कन्वेक्स मिरर तो बन रहा है, लेकिन हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रहा है। और देन आप लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पे अभी लेंस फार्मूला लगाए आप लोग, तो लेंस फार्मूला हमारे पास क्या, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पे आप लोग देखें तो 1/f आपके पास आ रहा है, 1/p और q आपको क्या गिवन है, -1/q। आपके पास ये कंडीशन इस पे पुट कर लें तो 3p आ गया बेटा। और जैसा कि देखें, इसको सॉल्व करें, 1/f इज इक्वल्स टू 3p। तो हमारे पास ऊपर से कंडीशन को सॉल्व करें, हमारे पास सारा सॉल्व करके आ रहा है। और यहाँ से अगर आप f निकालोगे, f आपके पास क्या है, p/2। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर ये वाली आपके पास क्या कंडीशन आ गया, बट आपको यहाँ पे 6 फोकल लेंथ गिवन है। जब फोकल लेंथ आपको गिवन है तो यहाँ से आप फोकल लेंथ आपके पास गिवन है, p आपने निकालना है, तो ये यहाँ से p इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 2f आ गया आपके पास। और जैसा कि देखें इसको, यहाँ पे आपके पास 1/f है ना बेटा, इसको एज इट अभी रहने दे। ये हमारे पास आ रहा है 3p एलसीएम आ रहा है, और हमारे पास 3 और 1 है, हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3p कर लें, मल्टीप्लाइड बाय 3p कर लें, 3p कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और माइनस p कैंसिल और -3। और आपके पास यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है, हमारे पास कंडीशन क्या आई थी, f इज इक्वल टू
3p डिवाइडेड बाय 2। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे क्या है 3f गिवन है आपको, तो f की वैल्यू पुट कर लो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3p डिवाइडेड बाय 2, और ये उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 6 2 12 आ गया आपके पास, और ये p और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12, यहाँ पे p आपके पास बेटा आ रहा है 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो q आ रहा है इमेज बन रहा है, वो q को जब मल्टीप्लाई बाय -3 और जब 4 करोगे आप लोग तो हमारे पास यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो इमेज क्या बनेगा, इसके अंदर p पुट करो तो q इज इक्वल टू आपके पास 3 है -3 और मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो क्या 12 सेंटीमीटर आएगा, -12 सेंटीमीटर हमारे पास अलॉन्ग आएगा। ठीक है, इसी तरह 12.11 है आपके पास, 12.11 आपके पास आ रहा है जी बच्चे। आपके पास जो प्रॉब्लम नंबर है, प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 12.11 है। 12.11 प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रहा है, रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर is incident on a liquid surface at the angle of incident हमारे पास क्या दिया हुआ 35, angle of incident ये हमारे पास आई क्या दिया हुआ 35। calculate the angle of refraction, angle of refraction refractive index of liquid and हमें दिया हुआ 1.25, refractive index one point 325। Also calculate the critical angle between liquid and air। सेकंड में वो क्या है क्रिटिकल एंगल CR। अब आप लोग देखें कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आपको साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है और साइन ऑफ आई भी गिवन है, तो साइन ऑफ आर रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट और एन। तो यहाँ से आप लोग वैल्यूज पुट करें बेटा, आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, साइन ऑफ आर आपने कैलकुलेट करना, इंसिडेंट आपके पास क्या है 35 एंगल है, और सेकेंडली आपके पास अगर देखें इसको साइन ऑफ 35 है, और 1.25 आपके पास जीरो पॉइंट 57 साइन ऑफ आर हमारे पास आ रहा है बेटा 0.458, और यहाँ पे हमने साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है, तो हमारे पास ये साइन इनवर्स हो जाएगा 0.458, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास है 0.458 27.13। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब आपके पास आ रहा है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपके पास क्या था, साइन ऑफ C इक्वल्स टू 1/n। तो क्रिटिकल एंगल आपके पास बेटा आ रहा था साइन ऑफ C 1/n 1.25 आपके पास है, जिसको आप सॉल्व करो
1 डिवाइडेड बाय 1.25 करें आप लोग 0.8 और 0.8 का आप साइन इनवर्स ले लें। क्रिटिकल एंगल सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8 और ये सी हमारे पास आ रहा है 53.13। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल होता है बेटा वो 42.35 इस तरह हमारे पास 42 से ग्रेटर होता है, 43 से हमारे पास लेस देन होता है। तो क्रिटिकल हमारे पास रिफ्लेक्शन नहीं होती, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये हमारे पास कंसेप्ट था सारा। हमारे पास 12.12 है हमारे पास। बेटा आपके पास 12.12 प्रॉब्लम है। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 50D, डायोप्टर 50D, डायोप्टर 5 डायोप्टर है आपके पास। At what distance the object should be placed from lens so that its real and 2 times larger image is formed। तो हमारे पास पावर ऑफ लेंस क्या गिवन है? 5D। देन आप लोग देखें आपके पास साइज ऑफ इमेज जो आपको दे रहा है वो 2 टाइम लार्जर देन ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास। Q is equals to 2P आ रहा है 2 टाइम लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपने क्या फाइंड करना है? एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, आपने P फाइंड करना है। At what distance the object P can be placed। तो अगर आप लोग इसका फार्मूला देखें तो हमारे पास फार्मूला होता है पावर ऑफ लेंस जो हमारे पास होती है P इक्वल्स टू 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस का हमारे पास फार्मूला है P इक्वल्स टू 1/f और आपके पास इसको ऐसे ले सकते हैं F इज इक्वल्स टू 1/P और इसको 1/5 आपको गिवन है। तो 1/5 आपके पास इसको डिवीजन करें तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 0.2 मीटर। और आपको पता है कि आपके पास जो लेंसेज का सारा कंसेप्ट आ रहा है उसमें आप मीटर जो हमारे पास यूनिट है उसको यूज़ नहीं कर रहे। आप लोग क्या कर रहे हैं? सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो। तो इसको मीटर में आपको पास गिवन है 0.2 है, मीटर की जगह पे मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लें तो ये 20 सेंटीमीटर आपके पास कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग देखें तो आपके पास यहाँ पे एक एफ भी गिवन है, ये आपके पास क्यू भी गिवन है। तो यहाँ से बाय यूजिंग लेंस फार्मूला आप पी निकाल सकते हैं और लेंस फार्मूला इस पे लगाइए 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब आप लोग देखें कि आपके पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/p की जगह पे आपको क्या दिया हुआ? p तो गिवन है लेकिन q आपको क्या दिया हुआ? 2p दिया हुआ। और इसी तरह इसको अगर फर्दर सॉल्व करें आप लोग तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2p एलसीएम आ गया मल्टीप्लाइड बाय 2p मल्टीप्लाइड बाय 2p, p से कैंसिल 2 प्लस 1 और 1/f इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2p। और यहाँ पे आपके पास f फोकल लेंथ आपने भी निकाल ली थी। हमारे पास आ रहा है f इज इक्वल्स टू 2p डिवाइडेड बाय 3 और f आपके पास आ रहा है 20। 2p
2p डिवाइडेड बाय 3 था हमारे पास, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया। ये आपके पास जो आया सारा 2p इज इक्वल टू 60 आ गया, और p इज इक्वल टू, अगर आप लोग करें 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है बच्चों ये जो लेक्चर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।